an express train is moving with velocity v1. Its driver finds another train is moving on the same track in the same direction with velocity v2. To escape the collision, driver applies a retardation a on the train. The minimum time of escaping the collision will be. या दोनों ही ट्रेनें मूव करेंगे एक दूसरे की तरफ. An express train is moving with speed v1. Its driver finds another train is moving on the same track in the same direction v2. ठीक है. To escape the collision, देखो पहली बात तो क्वेश्चन को देख के इस चीज को विजुअलाइज करना कि क्या हो रहा है वो चीज जरूरी है. ठीक है, मुझे पहली बार जब मैंने पढ़ा तो विजुअलाइज नहीं हुआ था, सेकंड टाइम में मुझे हो गया विजुअलाइज, क्योंकि मैंने तो सेम डायरेक्शन को सही से नहीं देखा था और सेम डायरेक्शन के अंदर फिर ये नहीं देखा था कौन सी आगे कौन सी पीछे. अब सब आइडिया हो गया. देखो सुनो आप, इसके अंदर जो है ना यहाँ पे ये रास्ता है भाई. अब एक काम करो, ये ट्रेन है, एक ट्रेन ये वाली है जी, यहाँ पे इस बंदे की स्पीड है v1, ट्रेन की स्पीड है v2. v2 कम है, v1 ज़्यादा. ये बंदा ना इसको ना मतलब ये नींदों में था, पहले ऐसे चला रहा था नींदों में, अचानक आंखें को खुली, अरे ये क्या ट्रेन जा रही है आगे. ट्रेन की स्पीड कितनी है v2, इसकी स्पीड कितनी है v1. v1 ज़्यादा था, v2 कम था और कुछ गैप बचा हुआ था. ठीक है. अब पता है क्या, ड्राइवर अक्सर जो है ना मतलब वो ब्रेक नहीं लगाते एकदम से. खड़े ब्रेक वो लगा सकते हैं लेकिन लगाते ही प्रॉब्लम हो जाएगी, पीछे के जो डिब्बे वो सारे हिल जाएंगे, एक्सीडेंट पक्का हो जाएगा. इसलिए जो है ना वो कभी भी, हालांकि ऐसा थोड़ा ना होता है कि जैसे जो सुसाइड करते हैं रेलवे ट्रैक पे जाके, ड्राइवर को तो पता होता ही है ये तो गया काम से, लेकिन वो ब्रेक लगा नहीं सकता, उसको तो दिखाई दे ही रहा होता है, उसकी मजबूरी होती है उसको मारना, क्योंकि अगर वो उसको बचाएगा तो सारे जो पीछे पैसेंजर्स हैं वो गए काम से. अब इधर तो एक जान है और वो जान है जो मरना ही चाह रहा है. ठीक है, इधर हजारों लोग हैं जो जीना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो छोड़ेगा चलो इसको हम जाने ही दो. ठीक है, तो वो जो है ना अपनी स्पीड जो है हल्की फुल्की कम कर लेगा, एक लिमिट तक, लिमिट से ज़्यादा कम नहीं कर सकता स्पीड वो. ठीक है ना. इसके अंदर जो है ना इसकी v1 की स्पीड है, इसके साथ वैसा ही है. देखो यहाँ पे जो है ना, लेकिन इसको एकदम से ब्रेक नहीं लगाने होते, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके ब्रेक लगाएगा, मिनिमम रिटार्डेशन करेगा. तो इसने ये बोला है कि यहाँ पे रिटार्डेशन पूछा है, ए का रिटार्डेशन किया इसने. कितना रिटार्डेशन किया, ए का. मिनिमम टाइम ऑफ एस्केपिंग द कोलिजन विल बी. The to escape the collision, driver applies retardation A on the train. The minimum time of escaping collision will be. कितने टाइम बाद कोलिजन होने से बच जाएगा. एक काम करो सुनो आप, इसकी स्पीड पलट के इसको दे दो, इसकी स्पीड पलट के दे दो, इसको रोक दो एक को. ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, टाइम ऑफ कोलिजन की बात आ रही हो, दो ट्रेनों की बात हो रही हो, ठीक है ना, तो वो रिलेटिव मोशन से ही होते हैं. इसकी स्पीड पलट के इसको दो आप. ठीक है, ये दे दी भाई, इधर प्लेट की v2. नेट स्पीड क्या हो जाएगी, v1 ज़्यादा है v2 कम है, तो नेट स्पीड क्या आएगी इसकी, v1 माइनस v2. इसको ये तो रुक गई भाई, ये तो रुक गई रेस्ट में. अब इसकी नेट स्पीड हो जाएगी, अब ये नेट स्पीड आ गई v1 माइनस v2, इसी तरफ होगी, ये रुकी खड़ी है. रिटार्डेशन कितने का इसका, ए का, तो ये कितने टाइम में रुक जाएगी. जरूरी नहीं यहीं आगे रुकेगी, बिल्कुल यहाँ पीछे भी रुक सकते हैं इससे. इसने ऐसा कहा नहीं कि जस्ट मतलब इसके तक कोलिजन होने से बच गया, जस्ट ऐसा कुछ भी नहीं कहा. कितने टाइम में रुक जाएगी बस. इसने इनिशियल स्पीड दे दी यहाँ पे एक प्रकार से, v1 माइनस v2 होगी इसकी इनिशियल स्पीड. रिटार्डेशन का कितने टाइम में रुक जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो आप इसमें, v इक्वल टू यू प्लस एटी. यहाँ पे v की वैल्यू 0, u की वैल्यू v1 माइनस v2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू a, टाइम की वैल्यू t. व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट v1 माइनस v2 बाय a. दिस इज द आंसर, v1 माइनस v2 बाय a. ये कोई शक किसी को इस बात में, किसी को कुछ पूछना है इस बारे में.